नमस्कार एवरीवन, आपके अपनी यूट्यूब चैनल दर्पण क्लासेस करौली में आपका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग विगत क्लासों में पढ़ रहे हैं दोस्तों, आपको पता है कि आपका टॉपिक चल रहा है वर्णमाला परीक्षण यानी कि अल्फ़ाबेट टेस्ट, और जिसके अंतर्गत अपन 2-3-4 क्लासों के अंतर्गत पढ़ चुके हैं इसका बेसिक और बेसिक के साथ साथ क्वेश्चनों की अवस्था। तो आज अपन देखने वाले हैं, देखिए दोस्तों, काफ़ी ये अच्छे क्वेश्चंस और अच्छी टाइप्स देखने वाले हैं। पिछली टाइप्स में अपन ने अर्धांशों को खत्म किया था, अर्धांशों संबंधित स्थितियां देखी। तो चलिए आज अपन देखते हैं, आज अपन शुरू करेंगे आज का अपना जो टॉपिक्स रहेगा, स्थिति रहेगी इसके अंतर्गत जो है अक्षर युग। ये चलेगा दोस्तों वर्णमाला में अपना अक्षर युग। वर्णमाला अपनी चल रही है और इसके अंतर्गत अपनी आज की स्थिति रहेगी, आज की अवस्था अपनी रहेगी अक्षर युग। इसको अपन कहते हैं अक्षर युग्म या अपन को शब्द युग, शब्द युग। अब आप देखिए दोस्तों, अक्षर युग्म और शब्द युग्म होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले अपन जाने कि अक्षर युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। तो दो अक्षरों का एक ऐसा जोड़ा, दो अक्षरों का ऐसा जोड़ा, ऐसा जोड़ा जो अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला बोलने के, बोलने के क्रम में आता है। ये देखिए, या अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दोस्तों कि अक्षर युग्म क्या होता है। अक्षर युग्म यानी कि दो अक्षरों का एक ऐसा जोड़ा कि जब हम अंग्रेजी वर्णमाला बोले तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जो अक्षर आपको मिलेगा वही हमारा अक्षर युग्म कहलाएगा दोस्तों। तो अपन कह सकते हैं कि यानी कि ऐसा जो अंग्रेजी वर्णमाला बोलने के क्रम में आता हो उसे अपन अक्षर युग्म या शब्द युग्म कहते हैं। तो अब आप देखिए कि अक्षर युग्म और शब्द युग्म अपन किस तरीके से याद करते हैं। तो देखिए, याद करने की अपनी स्थिति किस तरीके से याद करेंगे, तो यहां पर देखिए अपन को करना है कि जो शब्द है हमारा अंग्रेजी शब्द, शब्द के बाईं और दाईं ओर से, दाईं ओर से अंग्रेजी, दाईं ओर से प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अक्षर से आगे की, आगे की वर्णमाला बोलकर, बोलकर तुलना करते हैं, तुलना करते हैं। जो अक्षर, जो अक्षर इसी क्रम में आते हैं, इसी क्रम में आते हैं उन्हें गिनकर लिखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये काम अपन को करना है। शब्द के बाईं और दाईं तरफ से, दोनों तरफ से आपको प्रत्येक अक्षर से आगे की वर्णमाला बोलनी है। और वर्णमाला बोलते समय आपको ध्यान रखना है कि जो अक्षर अपने उसी क्रम में आएगा वही हमारा अक्षर युग्म या शब्द युग्म होगा दोस्तों। तो उन सबको अपन गिनकर काउंटिंग कर दे, करके लिख देते हैं कि भाई टोटल अपने इतने अक्षर अपन को प्राप्त होते हैं। तो चलिए देखते हैं अपन स्थिति, अपन क्वेश्चन की किस तरीके से अपन से क्वेश्चन किया जाएगा इसमें दोस्तों। जैसे आपसे पूछा गया
ENGLISH शब्द में कितने अक्षर युग्म होंगे। अब आप देखिए दोस्तों, हमें इस तरीके से करना है, सोल्व करना है, तो ध्यान दीजिए किस तरीके से करना है। बस हमारा ये शब्द लिखा हुआ है इंग्लिश वर्ड है, तो देखिए ये हमारे पास में इसका इशारा है लेफ्ट से और ये स्थिति हमारी राइट से। तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से आपको प्रत्येक अक्षर से गणना करनी है, वर्णमाला बोलनी है। तो देखिए पहला अक्षर हमारे पास क्या है दोस्तों, ई। तो ई से आगे अपन प्रत्येक अक्षर पर वर्णमाला बोलेंगे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं ई के आगे अपन बोलेंगे, तो ई के आगे की वर्णमाला बोलनी है, प्रत्येक अक्षर पर आपको तुलना करनी है। तो देखिए ई के बाद में एफ और जी, हमने कहा था जो क्रम में आएगा वही हमारा अक्षर युग्म होगा। तो जैसा कि अपन ने यहाँ पर देखा, जैसा कि अपन यहाँ जानते हैं कि ई के बाद में अपन ने एफ बोला, यहाँ पर जैसे एफ और जी, एच, आई, जे और के। तो आप जैसे बोल रहे हो प्रत्येक अक्षर पर, तो दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ पर देखो जी के नीचे अपने पास जी आया और आई के नीचे अपने पास आई आया। तो ऐसा अपने पास यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला बोलने के क्रम में आपको दो अक्षर अपन को मिले दोस्तों, तो यहाँ अपन को ध्यान देना है। तो बस यही स्थिति के अनुसार अपन को काम करना है। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि दो अक्षर अपन को इसका मिल गए, एफ, जी, एच, आई, जे और के। आपने यहाँ लिखा इसके दो अक्षर युग्म मिले। तो दो अक्षर युग्म अपने पास ई का अपने पास एक तो जी और इसके साथ में ई का अपन के पास में हो गया एक आई। अब नेक्स्ट अक्षर पर तुलना करेंगे, तो नेक्स्ट अपना एन है, इसी का क्रम अपन ये करेंगे। तो एन के बाद देखो ओ, यहाँ लिखेंगे अपन जैसे ओ पी क्यू आर एस। आप कहोगे सर इसी क्रम में अपन को कोई भी अक्षर नहीं मिला, तो इसी क्रम में अपना कोई भी अक्षर नहीं है। तो यहाँ जैसा कि अपन ने देखा, तो इसका कितना आ गया अपना 0। इसी तरीके से देखो जी है अपना, जी के बाद एच, आई, जे और के। तो देखो दोस्तों ये आई के नीचे अपने पास में क्या आ गया, आई। तो अपना इसका कितना क्रम हो गया, एक अपना आ गया। तो जी का अपना अक्षर युग्म क्या हो गया, आई। जी का अपना क्या हो गया, आई। तो इसी तरीके से अपन को प्रत्येक अक्षर से आगे फटाफट गणना करनी है अंग्रेजी वर्णमाला बोलते हुए। तो एल है, एल के बाद में देखिए एम, एन, ओ, यहाँ पर कोई भी अक्षर नहीं है। आई के बाद में यहाँ जे और के, यहाँ भी कोई अक्षर नहीं है। तो इसी तरीके से अपन ने देखा, तो यहाँ पर इसका हमने 0 लिखा और एस के बाद में टी आता है दोस्तों। यहाँ पर हमारा क्या है, एस है, तो ये अपना एस में। तो ये देखिए इसके बाद अपन देखेंगे यहाँ एस के बाद में अपन क्या करते हैं, टी आता है, तो यहाँ पर भी इसका कुछ नहीं। तो आपने यहाँ पर देखा, तो अपने पास में बाएं से दाएं तरफ अपने पास में 3 मिल चुके हैं। इसी तरीके की गणना अपन को करनी है दाएं से। तो यहाँ से अपन को गणना करनी है एच से। तो एच के बाद आई, जे, के, एल, एम, एन, अपन को एक भी नहीं मिला। एस के बाद में आता है अपना टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, यहाँ भी नहीं। आई के बाद देखो जे, के, एल, एम, यहाँ भी नहीं। एल के बाद में देखा अपन ने एम, एन, एन आ गया अपना ओ, तो इसका एक मिल गया। तो एल से अपना एन मिला। और जी के बाद में देखो अपना कोई नहीं होगा, एच और आई, तो इसका भी 0, एन के बाद भी 0। तो यहाँ इस तरीके की गणना अपन ने देखी, तो अपने 3 तो ऊपर आ गए और एक नीचे आया, तो टोटल अक्षर युग्मों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 4। तो अपने कितने हो गए इसमें अक्षर युग्म, 4। और 4 अक्षर युग्मों की स्थिति कौन कौन सी है, ये देखिए ई और जी, ई और आई, जी और आई और एल और एन, ये अपने 4 अक्षर युग्म है दोस्तों। इसको अपन एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये अपनी वर्णमाला बोली दोस्तों, और वर्णमाला के अलावा आप जो है इस पर प्रत्येक अक्षर के नंबर लिखकर भी आप इसकी गणना कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से अपनी गणना हो सकती है। जैसे इसका नंबर अपना कितना है 5 ई का, इसका 14, 7, 12, 9, 19 और 8।
तो इसी तरीके से अपन यहाँ वर्णमाला की जगह पर अपन गिनती बोल सकते हैं और गिनती काउंटिंग करते हुए अपन वही काम करें। जैसे अपना ये 5 है तो 5 से आगे की अपन गणना करेंगे, जैसे 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो जैसा आपने देखा दोस्तों, ये देखिए 7 के नीचे 7 ऑलरेडी आया, 9 के नीचे अपना 9 आया। तो इसी तरीके से भी अपन इसकी काउंटिंग कर सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। इसमें क्वेश्चन नंबर अपना 2। जिस तरीके से अपने पास है एक शब्द है PARROT। शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आते हैं। देखिए यहाँ अपन को इसी तरीके से काम करना है, दोनों तरीके से अपन काम कर सकते हैं। हमें जो तरीके की सुविधा लगे, आप नंबर से भी काम कर सकते हैं, आप वर्णमाला बोलकर भी काम कर सकते हैं। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है अपना PARROT, यहाँ अपन देख सकते हैं सबसे पहले अपना P है, तो P के बाद में अपन देखेंगे, P के बाद में QR, R अपने पास आ गया, STU, एक अपन को मिल गया P और R। ए के बाद अपने पास में कोई नहीं होगा, BCD और E कोई नहीं है, यहाँ पर अपन ने 0 लिखा। R के बाद STU, इसका भी नहीं है। R के बाद देखा S और T, एक इसका मिल गया, तो एक अपने पास R का T मिल गया दोस्तों। O के बाद अपन देखते हैं, O के बाद में P आता है, यहाँ पर एक भी नहीं है, इसलिए एक और एक अपन को 2 मिल चुके हैं। अब दाएं से अपन देखेंगे तो देखिए T के बाद में UVWXY, यहाँ 0। O के बाद अपन देखेंगे यहाँ से PQRS 0। R के बाद STU, यहाँ भी 0 दोस्तों। R के बाद फिर S और T, यहाँ भी 0। E के बाद में B, यहाँ भी 0। तो इस तरीके से अपने पास टोटल और टोटल 1 + 1 यानी कि 2, तो 2 अक्षर युग्म अपन को प्राप्त होते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसको आप नंबर से भी ज्ञात कर सकते हैं, PARROT। तो आपने देखा दोस्तों यहाँ पर इसका नंबर 16 है, जैसे 1, 18, फिर 18, 15 और 20। यहाँ अपन देख सकते हैं जैसे 16 से आगे अपन बोलेंगे तो देखो यहाँ पर अपन लिखेंगे 17, यहाँ 18, यहाँ 19, 20 और 21। आपने देखा 18 और 18 ऑलरेडी हो गया। इसी तरीके से आप देखोगे आगे भी देख सकते हैं अपन, यहाँ अपन 18 से देखेंगे तो 19 और 20, 21, यहाँ कुछ भी नहीं है। आपने देखा फिर ये 18 अपने पास में, 19, 20, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर अपना इसका कितना है, 20 है ये, तो ये अपने पास में 20 हो गया। इसका अपने पास ये अपन ने देखा यहाँ पर 20, 21, तो यहाँ पर अपन को देखना ये सही है, यहाँ पर अपना 21 आया इसके अनुसार। तो इसी तरीके की गणना अपन यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से अपन देखेंगे, मान लो ये 18 है, ठीक है, ये सिस्टम अपने पास बना। 18 के बाद में यहाँ 19, 20, 21, यहाँ नहीं हुआ। फिर यहाँ देखेंगे जैसे 18 के बाद 19 और 20, तो यहाँ 18 के बाद अपन ने लिखा जैसे 19 और ये 20, तो ये 20 के 20 और यहाँ नीचे। तो इसी तरीके से अपन दोनों तरीके से किसी भी प्रकार से अपन जो है इसकी अक्षर युग्मों की गणना अपन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं दोस्तों। तो ध्यान पूर्वक देखिए कि इसी तरीके से यहाँ अपन देखें बुकेट, BUCKET, कोई भी अपना इंग्लिश वर्ड हो सकता है दोस्तों, कोई भी इंग्लिश वर्ड, जैसे BUCKET बुकेट शब्द है ये, इसमें कितने अक्षर युग्म है, कितने अक्षर युग्म होंगे।
कितने अक्षर युग्म होंगे। तो वही काम कर दो। आपकी बार इसको अपन नंबर से देख लेते हैं दोस्तों। तो नंबर से भी आप देख सकते हैं इसको, PUCKET। तो देखो इसका अपना नंबर ऑलरेडी कितना है, इसका नंबर ऑलरेडी अपने पास है, क्योंकि जो भी अक्षर हमारा वर्णमाला का है 2, 21, 3, 11, 5 और 20। तो यहाँ से अपन देखिए इस 2 से अपन वर्णमाला नंबर बोल सकते हैं। 2 के बाद जैसे देखा अपन ने यहाँ कि जैसे 3, 4, 5, 6, 7, तो हमने यहाँ पर देखा ऐसा कोई भी अक्षर जो अपन को इसी क्रम में आया हो, ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है दोस्तों। फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के 21 से आगे की वर्णमाला बोलेंगे, वो नंबर बोलेंगे। तो 21 के बाद अपन देखेंगे जैसे 22, 23, 24, 25, यहाँ अपने पास एक भी कोई क्रम में नहीं आया दोस्तों। तो ऐसा ही अपन आगे देखेंगे। 3 के बाद यहाँ पर जैसे अपन ने देखा 4, 5, 6, तो जैसे 3 से आगे अपन बढ़े तो यहाँ पर देखिए 5 अपने पास आ चुका है। तो अपने पास यहाँ एक अक्षर युग्म हो गया, यानी कि सी के बाद में ई। सी के बाद में क्या हो गया अपना ई, तो सी का अक्षर युग्म आ गया दोस्तों ई। ठीक है, इसके बाद में जैसे ही अपन आगे की कंडीशन देखेंगे, यहाँ अपने पास में क्या है के का 11 है, तो 11 के बाद अपना यहाँ पर देखेंगे 12 और 13, तो कोई भी अपन को नहीं मिला। तो इसी तरीके से यहाँ पर बाएं से दाएं तरफ, बाएं से दाएं तरफ अपन को कितना मिल गया, 1 मिल गया दोस्तों। अब आप देखिए इसी तरीके से अपन को दाएं से देखना है। अब यहाँ देखिए आप 20 से काउंटिंग करना शुरू कर दीजिए। 20 के बाद में देखिए यहाँ पर आगे क्या होगा, 21, 22, 23, 24 और ये 25। तो क्या कोई अक्षर मिला, नहीं मिला। तो नहीं मिला तो छोड़िए, आगे अक्षर पे तुलना कर लीजिए अपनी। आगे देखिए अपने पास 5 के बाद देखिए दोस्तों 6, 7, 8, 9, एक भी नहीं होगा। 11 के बाद में इससे बड़ा कोई है ही नहीं, 12, 13, 14, यहाँ भी नहीं होगा। 3 के बाद 4 और 5 यहाँ भी नहीं है, और 21 के बाद में अपना 22, तो यहाँ भी नहीं है। तो इस तरीके से अपने पास टोटल अक्षर युग्मों की संख्या, टोटल अक्षर युग्म होंगे दोस्तों कितने, यहाँ पर अपने पास में एक अक्षर युग्म। तो इस तरीके से अपने पास ये अक्षर युग्मों की स्थिति देखी जाती है दोस्तों। तो चलो अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट स्थितियां। नेक्स्ट अपनी पोजीशन अपनी है अंग्रेजी शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार जमाना। अंग्रेजी शब्दों को डिक्शनरी या शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार जमाना। अब आप देखिए ये अपने पास अगली स्थिति है, इंग्लिश वर्ड है। इंग्लिश वर्ड को अंग्रेजी शब्दकोश या टेलीफोन डायरेक्टरी कह सकते हैं अपन, या अपन कह सकते हैं डिक्शनरी के अनुसार जमाने वाली स्थिति होती है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों शब्द इंग्लिश वर्ड आपको दिए जाते हैं 4, 5, 6 कितने भी दो, उसके अनुसार जमाने के बाद में हमसे यहाँ पर किसी भी शब्द की स्थिति पूछी जाती है। तो सबसे पहले अपन को करना क्या है, देखिए सबसे पहले सिस्टम क्या देखना है, यानी कि जितने भी तो दिए गए शब्द, दिए गए प्रत्येक शब्द, दिए गए प्रत्येक शब्द के बाईं ओर से प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अक्षर की तुलना करते हैं। यदि यदि अक्षर समान हो, समान हो तो शब्दों के अगले अक्षर से तुलना
करते हैं, तुलना करते हैं। ये अपन को काम करना है दोस्तों। तो अपन को जितने भी शब्द होंगे एक साथ अपन को तुलना करनी है, और तुलना करने पर देखना है अक्षर का क्रम, अक्षर की स्थिति यदि समान है तो नेक्स्ट अक्षर पर अपन को तुलना करनी है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अपन इसमें क्वेश्चन किस तरीके से अपन को क्वेश्चन की अवस्था मिलती है। जिस तरीके से यहाँ पर देखिए कि दिए गए शब्दों को इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार जमाने पर इसके मध्य में क्या शब्द होगा, पहले कौन सा होगा, इनका क्रम क्या होगा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन करे तो क्वेश्चन का आंसर देना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। पहले इसका क्रम जमाना है तो क्रम सही जम जाएगा, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल अपना राइट लग जाएगा। तो इसीलिए ध्यान से देखिए, जैसे मैंने यहां पर कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे MOHAN, दूसरा है अपने इसमें YOGESH, नंबर 3 है इसके अंतर्गत देखिए DINESH, और नंबर 4 है अपना SAJAN, और नंबर 5 है अपना दोस्तों इसमें CHANDEN। अब ये कह रहा है कि इनको डिक्शनरी के अनुसार जमाने पर, डिक्शनरी के अनुसार जमाने पर मध्य में कौन सा शब्द होगा, कौन सा शब्द होगा। अब आप देखिए कौन सा शब्द होगा। तो सबसे पहले जैसा कि अपन ने कहा हमारे पास 5 शब्द है, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। अक्षरों की शब्दों की यहाँ पर स्थिति कितनी भी हो जाए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपन को देखना है यहाँ पर हमारे बाईं तरफ से, तो हमारे बाईं तरफ से स्थिति देखनी है। तो सबसे पहला अक्षर यहाँ पर हमारा MYDS और C। हमने यहाँ पर देखा कोई अक्षर हमारा समान नहीं है, अलग अलग है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर वर्णमाला के अकॉर्डिंग अक्षरों की स्थिति देखेंगे। तो पहले अक्षर में से सबसे पहले अक्षर हमारे पास आएगा C, तो इसका नंबर अपन डाल देंगे 1। उसके बाद C को छोड़ो, उसके बाद में हमारे पास यहाँ देखना है पहला अक्षर है हमारा, पहला अक्षर है, उसके बाद में बचे हुए अक्षरों में से कौन सा आएगा, फिर कहेंगे सर अपन D आएगा, तो नंबर 2 पर। फिर इसके बाद में आपने देखा D के बाद में अपने पास क्या आएगा, नंबर 3 पर M आएगा। आप कहेंगे सर M के बाद में हमारे पास क्या आएगा, S आएगा, तो इसका नंबर 4 हो गया। और सबसे लास्ट में आएगा Y हमारा, ये हो जाएगा नंबर 5। तो अब हमने जैसे कि इसके अनुसार हमने यहाँ देखा दोस्तों, तो अपने पास में जो मध्य में यानी कि जो नंबर 3 पर है, तो मध्य में नंबर 3 पर कौन सा है हमारा, नंबर 1 वाला। तो 1 वाला हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि नंबर 1 वाला क्या है, MOHAN। तो ये हमारा राइट आंसर है, यानी कि इसके मध्य में हमारा ये शब्द होगा। क्योंकि सबसे पहले हमारा कितने नंबर वाला आएगा, जैसे ये देखिए 5 नंबर वाला आ जाएगा, CHANDAN। फिर देखिए फिर दूसरे 2 नंबर यानी कि दूसरे नंबर पर 3 नंबर वाला हमारा आ जाएगा, जैसे DINESH। नंबर 3 पर आ गए देखिए दोस्तों 1 वाला, MOHAN, ये देखिए। और नंबर 4 पर आ गया हमारा 4 वाला, तो इसमें SAJAN। और सबसे लास्ट में 5 नंबर पर आ जाएगा हमारे पास 2 नंबर वाला, ये देखिए। तो 2 नंबर वाला आ गया YOGESH। तो इस तरीके से देखो M के बाद ये हमारे पास सबसे पहले CDMS और Y, और मध्य में आपने देखा क्या आ गया अपने पास नंबर 1 वाला मोहन। ये हमारे पास ऐसी स्थिति थी जब अपन को समान नहीं है, असमान दी जाए। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अवस्था इसमें अपन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, इसमें मान के चलिए अपने पास यहाँ शब्द दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जमाने पर इनका क्रम क्या होगा। शब्दकोश के अनुसार जमाने पर
शब्दकोश के अनुसार जमाने पर क्रम। अब बात क्रम की पूछता है, क्रम क्या होगा। अब आप देखिए दोस्तों, ये देखिए यहां पर सबसे पहले अपन को एक दे रखा है, नंबर एक शब्द है अपना पैलेस, PLACE। नंबर दो अपने पास दे रखा है इसमें प्लेयर, PLAYER। नंबर तीन है अपने पास यहां पर देखिए PLANE, प्लान। और नंबर चार है अपने पास PLAIN। और नंबर पांच अपने पास दे रखा है PLADE। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में अक्षर दे रखे हैं, इसके अनुसार अपन को काम करना है। तो देखो PLACE। आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले अपन सारे के सारे पहले अक्षर की तुलना करेंगे। तो आपने देखा पहला अक्षर हमारा P है, समान है। आप कहोगे सर इसको छोड़ देते हैं, समान को छोड़ दिया हमने। नेक्स्ट पर चले L, ये भी L, ये भी समान है हमारा। जहां तक यदि आपको समानता के प्रतीक मिले, समानता की स्थिति मिलती है, तो दोस्तों आगे बढ़ते जाइए, अपन को आगे बढ़ जाना है। तो A, ये भी अगला A, ये भी समान है। तो आपने देखा कि तीन अक्षर हमारे समान हो गए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जैसे जैसे बढ़ते चलो आगे, अपन ने देखा C, Y, N, I और D। तो हमारे पास जब शब्दों के चौथा अक्षर पर पहुंचे हम दोस्तों, तो वो दोनों ही हमारे डिफरेंस है, प्रत्येक अक्षर डिफरेंस है, अलग अलग है। तो यही से हमारी गणना प्रारंभ हो जाएगी। और अब आप देखिए वर्णमाला के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सा आएगा, तो यहाँ पर देखते हैं C, यानी कि CYNI और D। तो सबसे पहले अपना C हो गया, यानी कि नंबर एक। उसके बाद में अपन ने देखा यानी कि D आएगा फिर नंबर दो। और D के बाद में दोस्तों अपने पास आएगा I नंबर तीन। उसके बाद में यहाँ पर आएगा N नंबर चार। और सबसे लास्ट में आएगा Y हमारा नंबर पांच। अब आप देखिए, इसका क्रम तैयार करना है, हमारे नए क्रम के अनुसार पुराने क्रम से तैयार करना है। तो आपने देखा सबसे पहले दोस्तों कौन से आया, नंबर एक पर आया हमारा नंबर एक वाला। तो नंबर एक पहले आएगा। उसके बाद में आपने देखा नंबर दो, इसका नंबर है पांच हमारा, तो पांच वाला फिर उसके बाद आएगा। तीन पर है हमारा नंबर चार, तो ये चार वाला हमारे पास आएगा। उसके बाद देखिए चार पर है हमारा तीन वाला, तो ये तीन वाला आएगा। और उसके बाद में लास्ट में पांच नंबर पर आएगा दोस्तों दो नंबर वाला। तो ये इस तरीके से इसका ये क्रम निर्धारित। तो ये अपना क्रम और यही अपने आंसर के रूप में दिया जाएगा दोस्तों। तो इसी तरीके से यहाँ पर अपन को शब्दों को डिक्शनरी या टेलीफोन डायरेक्टरी या शब्दकोश के अनुसार जमाया जाता है दोस्तों। तो इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहिए हमारे YouTube परिवार पर, और आपको हर कॉन्सेप्ट में हर सब्जेक्ट के दोस्तों आपके लिए पूरा का पूरा फुल कॉन्सेप्ट सहित वीडियो अपने यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं। तो आप लोग उनको प्रत्येक वीडियो को देखिए दोस्तों, और हमारे साथ बने रहिए। तो आगे की स्थितियां देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।